आप हैरान हो जाएंगे। आज एक ऐसा विषय मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि ये हैरत अंगेज है और आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या सरकार इतनी गहरी नींद में भी सो सकती है कि 300 से ज़्यादा कैदी पैरोल पर छोड़े गए और 3 साल बाद भी वो जेलों में नहीं लौटे, तो वो कहाँ हैं, वो किस तरह के अपराधी हैं। उनमें से कुछ बहुत सारे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी भी हैं। आखिर वो कहाँ किस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं या अपना सादा जीवन बिता रहे हैं। वजह कोई भी हो और परिस्थितियां किसी भी तरह की हों, वो 3 साल बाद भी जेल नहीं लौटे, तो ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। और उत्तराखंड की जितना भी सिस्टम है, मजिस्ट्रेसी का, पुलिस का, जेल का, होम का, जितना भी है वो सब सोया पड़ा है। और ये एक ऐसी घटना है जिसको आप सुनकर पहले तो यकीन नहीं करेंगे और यकीन करेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। मैं एक उत्तराखंड की जेलों का एक किस्सा आपके सामने रख रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कोरोना काल में उत्तराखंड की जेलों से तकरीबन 300 से ज़्यादा कैदियों को पैरोल पर और अंतरिम जमानत पर इसलिए छोड़ा गया था, उनमें कुछ सजा याफ्ता भी थे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया था ताकि चूँकि कोरोना काल में जेल में भीड़ बहुत थी। हमारे देश में जेलों की क्षमता और कैदियों की संख्या को लेकर तमाम अध्ययन होते रहते हैं, खबरें छपती रहती है, विचार विमर्श होते रहते हैं। जुडिशरी और पुलिस और जेल प्रशासन और प्रशासन, जिला प्रशासन, इन सब के बीच में और मीडिया इन सब चीज़ों को हमेशा समय समय पर दिखाता आया है कि फला जेल में क्षमता इतनी है और कैदी इतने हैं। लेकिन उसके बावजूद कैदियों की संख्या बढ़ने के साथ क्षमता बढ़ाने पर कभी कहीं कोई काम नहीं हुआ। इसी वजह से कोरोना काल में जब लोगों को दूरी बनाने के लिए कहा गया कि मास्क है ज़रूरी और 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, जब ये स्लोगन दिया गया तो जेलों में संख्या कैदियों की भरी पड़ी थी। सरकार ने एक विचार किया कि इनको पैरोल पर छोड़ दिया जाए, ये अपने गांव जाएंगे, रहेंगे और यहाँ डिस्टेंस जो है मेंटेन होगी। डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया और उत्तराखंड की अलग अलग जेलों से 300 से ज़्यादा कैदियों को पैरोल पर और अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया। अब वो कैदी आज तक लौटकर जेलों में नहीं आए। सबसे पहली जिम्मेदारी जेल प्रशासन की बनती थी कि जो कैदी जितने दिन के लिए पैरोल पर गया था, जिस दिन पैरोल का समय खत्म हुआ या अंतरिम जमानत की समय सीमा खत्म हुई, वो वापस आया कि नहीं। जेल प्रशासन पूरी तरह से सोया रहा। जेल सुप्रिटेंडेंट से लेकर आईजी जेल तक सब सोए रहे। किसी को कोई सुध नहीं थी, किसी ने कोई सुध नहीं ली। उसके बाद जेल प्रशासन को इन्फॉर्म करना था संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को और पुलिस कप्तानों को। उनको भी कोई सूचना दी गई कि नहीं, उनको इन्फॉर्म किया गया कि नहीं, ये बात भी बहुत खुलकर सामने नहीं आ रही है। इसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो जेल प्रशासन शासन में गृह सचिव, जो कारागार सचिव भी होते हैं, उनके सामने इस मामले को रखा जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में जब जिलाधिकारी या पुलिस कप्तान जेल प्रशासन की ना सुन रहे हों, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। आखिर 3 साल तक ये सारी विंग जिनकी जिम्मेदारी थी वो कहाँ सोई रही। 300 से ज़्यादा कैदी ये कहाँ फरारी काट रहे हैं आज की तारीख में, और ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? जेल प्रशासन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की या शासन में गृह और कारागार विभाग की? तो ये कौन जिम्मेदारी इसकी फिक्स करेगा? जितने भी विंग हैं इसके लिए अकाउंटेबिलिटी सबके लिए फिक्स होनी चाहिए। और ये कैदी, इनकी गिरफ्तारी के लिए, दोबारा जेल में ले जाने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये बहुत खुलकर सामने आना चाहिए। इस मामले में मैंने 2 दिन तक अध्ययन करने के बाद जेल प्रशासन के अफसरों से अप्रोच किया, लेकिन किसी का कोई पक्ष नहीं मिला। मैंने शासन में अप्रोच किया, 2 दिन बाद मुझे सूचना मिली। गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि 81 कैदी ऐसे हैं जो पैरोल पर हैं और बाकी अंतरिम जमानत वाले हो सकते हैं। लेकिन इधर पुलिस विभाग, जो आईजी नीलेश आनंद भरणे हैं, वो इनकी संख्या भी ज़्यादा बता रहे हैं। इतने सारे कैदी किसी भी कारण से हों, चाहे पैरोल पर गए हों, चाहे किसी एक समय सीमा के लिए अंतरिम जमानत पर गए हों, वो आखिर वापस उनको जेल में भेजने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर वो खुद नहीं आए, वो स्वयं चलकर जेल में नहीं आए, तो ये जिम्मेदारी आखिर किसकी थी, ये फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी और इतनी घोर लापरवाही आज तक आपने किसी और राज्य में नहीं देखी होगी। जिस तरह की उत्तराखंड की जेलों से इन फरार कैदियों की कहानी सामने आ रही है, वो सरकार के इकबाल पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दे रही हैं। इसलिए सरकार के इकबाल पर प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं जो सरकार के विंग हैं, होम, प्रिजन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्या कर रहे हैं? आखिर किसी की किस तरह की कोई जिम्मेदारी थी कि नहीं, या केवल ओहदे थामने के लिए, ओहदों पर बैठकर कुर्सी को एंजॉय करने के लिए अधिकारी होते हैं, या उनकी कोई इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम की भी कोई एक जिम्मेदारी है कि आप एक
बहुत ही सतत प्रभावी अनुश्रवण जो उनकी जिम्मेदारी है उसका होना चाहिए। क्या आईजी जेल ने कभी समीक्षा नहीं की कि कितने कैदी गए थे और वापस आए कि नहीं? क्या आईजी जेल ने ये सब चीज़ें होम डिपार्टमेंट या प्रिजन विभाग शासन को बताया? क्या जिले के जो जेल सुप्रिटेंडेंट होते हैं, जिलों में जेल का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, क्या जेल अधीक्षक ने ये जानकारी जिलाधिकारियों को दी? जिलाधिकारियों को दी तो जिलाधिकारियों ने आगे पुलिस कप्तानों को क्या निर्देश दिए? इसमें इतनी सारी खामियां छिपी हुई है कि किसी का भी गर्दन बचने की स्थिति नहीं है, लेकिन किसी की गर्दन नपेगी इसकी बहुत कम संभावनाएं हैं। फिलहाल इस मामले में जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं, जैसा गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि जो कैदी बाहर आए थे उनको जेल भेजने के लिए जो विधिक प्रक्रिया होती है वो अपनाई जाए और इसको बहुत जल्द अंजाम दिया जाए। लेकिन फिलहाल किरकिरी सरकार की खूब हो चुकी है। जो लापरवाही और कोताही सामने आई है ये हैरत अंगेज है। नहीं, ये बात निश्चित तौर पे सही है। और जो है इसके लिए जो है जेल के द्वारा जो है इसमें प्रयास जो है पुलिस भी इसमें, जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं, ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे समस्त लोगों को जो है जेल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और उसमें जो है संबंधित जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, इनको भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया है और उसमें सारी पुलिस उनको जो है अभी तलाश कर रही है। ऐसे लोग जो फरार हैं, जो कोरोना काल के बाद जो है जिन्होंने वापसी नहीं हुई है, इनको जल्द ही जो है पुलिस अरेस्ट करेगी। इन पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनके जो है वो रिवार्ड घोषित करके आगे की कार्रवाई की जाएगी इसमें।